हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के टाइम से। अभी मैं रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ और आज पूरे दिन भर, क्योंकि आज संडे का दिन था तो पूरे दिन मुझे वैसे तो फ्री रहना चाहिए था, लेकिन आज ना मेरे हस्बैंड किसी काम से चले गए थे। 12 बजे के करीब वो गए थे और कह के गए थे कि 1-2 घंटे में मैं आ जाऊँगा, लेकिन 1-2 घंटे क्या मतलब इंतज़ार करते करते ना रात के 8:30 बज गए थे। वो तब तक नहीं आए थे। बार बार कह रहे थे कि बस पहुँचने वाला हूँ, क्योंकि पहाड़ों में ना बारिश के कारण इतनी ज़्यादा सड़कों में टूट फूट हो रखी है कि क्या बताऊँ। आज का दिन तो मतलब मैंने इतना ज़्यादा टेंशन में निकाला है। बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था कि पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं, कब तक पहुँचेंगे। होता ही है ना, टेंशन हो जाती है। एक तो देखो काम नहीं होता तो ऐसे बरसात के मौसम में कहीं जाने ही नहीं देती, लेकिन काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तो इसलिए वो चले गए थे और बार बार मैं बस फ़ोन करके वही पूछ रही। तो उसके बाद हस्बैंड सीधे आए थे 8:30 बजे और 6 बजे के आसपास मेरी मम्मी का कॉल आया था। वैसे तो मेरी मम्मी हमेशा आ जाती हैं, लेकिन मैंने उनको बोला था कि संडे को अपना पूरा काम निपटा लेना। अब मुझे पता नहीं था कि अचानक से कोई काम निकल जाएगा और ये काम से वहाँ चले जाएंगे। तो फिर मम्मी ने भी बोला कि अगर मुझे बता देती तो मैं पहले ही आ जाती। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दिन भर तो मैंने देख ही लिया है, बस अभी शाम के टाइम पे मैं अकेली थी, मुझे पता भी नहीं था कि कब तक आएंगे। तो मम्मी ने कहा कि चल मैं तेरे पापा को भेज देती हूँ। पापा भी आ चुके थे दुकान से, तो फिर मेरे पापा ही आ गए थे यहाँ पे। और जब मेरे पापा आए ना तब जाके मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि होता ही है घर में अगर कोई नहीं है। वैसे तो आदत पड़ी हुई है, कोई ना कोई साथ में हमेशा रहता है, लेकिन जब कोई नहीं रहता है ना तो बहुत ही अजीब सा लगता है। तो जैसे ही मेरे पापा आए फिर मैंने खाना बनाने की शुरुआत कर ली थी। रात का डिनर मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, वरना इसके साथ तो कोई भी काम नहीं हो रहा था। और सही में बताऊँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मेरे घर वाले मेरे इतने नज़दीक हैं। अगर मेरे मायके वाले यहाँ पे नहीं होते ना तो बच्चे के साथ में मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ बिल्कुल भी नहीं निभा पाती। और ज़िम्मेदारियाँ तो क्या मतलब, अब तो मैं वीडियो भी बना रही हूँ। अगर वो लोग नहीं होते ना या नज़दीक पे तो शायद वीडियो के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, फ़ोन तक पकड़ने के बारे में। तो सच में मेरे घर वालों की बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिलती है और वो लोग भी अपना काम छोड़ के सीधे मेरे पास आ जाते हैं। उनको पता रहता है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होगी, बच्चे के साथ में तो बहुत दिक्कत होती है, ऊपर से काम भी देखना है, खाना भी बनाना है। हस्बैंड भी 8:30 बजे आए थे, तो ऐसा तो है नहीं कि जब वो आएंगे तभी मैं खाना बनाऊँगी, कुछ भी करके बनाना तो था ही। तो जैसे ही मेरे पापा आए फिर मुझे ना एक कहते हैं ना कि एक चैन की सांस लेना, तब मैंने चैन की सांस ली थी लगभग 6 बजे के करीब। तो फिर मेरे पापा अभियान के साथ थे और बस मैं उन्हीं के साथ यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो वो ना घर के करेले लेके आए थे। मैंने कहा आज तो सब्जी कुछ है नहीं घर में, क्योंकि जैसे ही हस्बैंड जब जाते हैं शाम को तो वही सब्ज़ी लेके आते हैं, लेकिन आज मेरे पापा करेले लेके आ गए थे। वैसे तो वो हमेशा देते हैं, मतलब मेरे पापा ना गांव जब भी जाते हैं वहाँ से जो भी सब्ज़ी लेके आएंगे आधी मुझे दे देते हैं और आधी अपने लिए रखते हैं। तो आज करेले लेके आए थे, मैंने कहा चलो करेले ही बना लेते हैं। फिर मैंने फटाफट से सब्ज़ी काटी, सब्ज़ी बनाई, आटा गूँथा और जल्दी जल्दी रोटियां बना ली थी पहले ही। और जैसे मेरे सारे काम निपटे थे फिर जाके हस्बैंड आए थे। तो ऐसा हो गया था आज का संडे, मतलब इतना ज़्यादा बिजी था। ऊपर से ना शाम के टाइम पे 6:30-7 बजे के करीब, 7 बजे इतनी तेज़ बारिश हुई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अभी तो मतलब पहले ही हल्की फुल्की बारिश के चलते रोड ब्लॉक हो रखी थी कि जगह जगह पे जाम लगा हुआ था। लेकिन अब तो बारिश बहुत तेज़ हो गई है, क्योंकि बिजली चमक रही थी और बादल भी गरज रहे थे। तो ऐसे में ना और ज़्यादा डर लगता है। अगर कोई घर से, अगर मतलब घर का कोई सदस्य बाहर जा रखा है तो टेंशन कितनी ज़्यादा होती है ना, कि ऐसे ही पहले ही यहाँ ऐसे टूट फूट हो रही है, ऊपर से घर का सदस्य भी बाहर गया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कभी कभी तो मतलब टेंशन की कोई लिमिट ही नहीं होती, इतना ज़्यादा हो जाता है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ किचन में ऑलमोस्ट सारे काम और जो भी तैयारियाँ करनी थी सब कर लिया था, बस एक रोटी बनाना रह गया था और रोटियाँ बना लूँगी मैं फटाफट से। और इसी टाइम पे मेरे हस्बैंड का कॉल भी आया था 7 बजे के आसपास कि बस हम लोग अब पहुँचने ही वाले हैं। तो फिर मेरे पापा भी तब तक यहाँ पे थे, जब तक वो घर पे नहीं पहुँचे तब तक पापा भी यहीं पे रहे 8:30 बजे तक। वैसे तो मतलब वो लोग ना वहाँ पे जल्दी खाना खा लेते हैं 8 बजे के आसपास, लेकिन मेरी वजह से ना फिर वो उनको भी लेट हो गया था। पापा कह रहे थे कि नहीं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम्हारे साथ यहाँ पे कोई आ नहीं जाता।
तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ भी थोड़ी सी कंपनी देने वाला कोई है, अच्छा लगता है। मतलब साथ में ना रात के टाइम पे देखो, दिन भर तो इंसान रह भी ले अकेला, लेकिन रात को ऐसा होता है ना, डर वर्क की बात नहीं होती है, लेकिन रात के टाइम पे थोड़ा सा बच्चे के साथ में दिक्कत होती है, कई सारी परेशानियाँ होती है। तो फिर मम्मी भी यही टेंशन करती रहती है कि रात में इसको अकेला नहीं छोड़ना है, उसके साथ कोई ना कोई जाए, या तो मेरा भाई आ जाता है, या मम्मी रहती है, या फिर मेरे पापा आ जाते हैं। तो इसीलिए बस मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ जो मेरा मायका इतना नज़दीक है। मम्मी पापा लोग अभी रेंट पे रहते हैं, अपना घर तो नहीं है, लेकिन ये है कि जब तक वो लोग यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं तब तक मेरा सपोर्ट हो जाएगा। बाकी ससुराल वाले तो यहाँ रहते नहीं हैं, वो तो देहरादून ही रहते हैं, और वो लोग जब घर आते हैं तब उनका भी सहारा रहता ही है, साथ में कोई ना कोई चाहिए होता है। बट उनका ये है ना, उनको ज़्यादातर वहीं पे अच्छा लगता है, तो फिर क्या कर सकते हैं। और आज ना हमारे यहाँ पे सुबह से लेके शाम के 6:30 बजे तक इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही थी, क्योंकि आज धूप इतनी तेज़ लगी हुई थी। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है उस दिन रात के टाइम पे बारिश ज़रूर होती है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इतनी चिपचिप वाली गर्मी थी। क्योंकि हमारा जो किचन है वो भी छोटा सा है, यहाँ पे ना जैसे गरम कुछ भी मतलब खाना वाना बनता है ना, तो जो गरम भाप होता है वो बिल्कुल अंदर ही घूमता रहता है। इसलिए आजकल तो खैर मैं एग्जॉस्ट फ़ैन चला लेती हूँ, तो फिर सारी गरम जो हवा है वो बाहर चली जाती है। लेकिन आज जैसे ही मैंने वो फ़ैन भी खोला ना, उसका भी कुछ असर नहीं पड़ रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और फिर जब शाम के टाइम पे अचानक से बारिश हुई तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मानो पता ही नहीं चल रहा था कि आज गर्मी भी हुई। लेकिन जब तक मैंने खाना बनाया ना, मैं अपने पापा से वही कह रही थी कि अभी तक तो मैं खाना बना रही थी, अब तक इतनी गर्मी थी, और अब देखो कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी डिनर मेरा बन चुका था, रोटी सब्जी सब बना ली थी। अब बस मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर रही थी, जो यहाँ पे आटा गिर जाता है वो, और जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो सब साफ़ करके मैं रख रही थी। टाइम यही कोई 8 बजे का हो रहा था, और हस्बैंड 8:30 बजे आए थे। वो मार्केट में एक्चुअल में रुके हुए थे सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। तो फिर जब वो घर आए तो मैंने कहा सब्ज़ी तो मैं बना चुकी हूँ, और अभी मैं अपने पापा को एक रोटी दे रही थी, क्योंकि मैं उनको कह रही थी कि थोड़ा सा चख के देख लो। तो मैंने थोड़ा सा ना ऐसे रोटी के ऊपर सब्ज़ी दे दी थी, उनको बोला कि थोड़ा मुझे चख के बताओ कि कैसी बनी है। तो फिर पापा बोलने लगे बहुत टेस्टी बनाई है। मेरे पापा को भी ना मेरी तरह करेले की सब्ज़ी बहुत पसंद है, हम दोनों की पसंद काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। तो बस अभी मेरा सारा काम निपट गया था, और एक लास्ट ये काम बचा हुआ था किचन में कि मुझे थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रखना था। कल अव्यान के नहाने का दिन है, तो उसके नहाने का पानी मैं रात को ही बॉईल करके रखती हूँ। यहाँ पर मैंने पानी में थोड़ा सा ये नीम के 3 पत्ते डाले हैं, और थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन डाल दिया है। तो रात को मैं ये सब करके ही रख देती हूँ, मतलब पूरा अच्छे से बॉईल करती हूँ। उबालना होता है, इसके ऊपर ढक्कन रख दिया और बॉईल करके फिर रात भर इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देना है, और फिर सुबह जब नहलाना है तब थोड़ा सा उसको गुनगुना करके फिर मैं नहलाती हूँ। तो ऐसा करने से बच्चे को ज़ुकाम नहीं लगता है। अगर रात को आप उबाल के रख दो उसमें अजवाइन डाल के, तो बच्चे मतलब हेल्दी रहते हैं, ज़ुकाम वगैरह की शिकायत नहीं होती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, अव्यान भी खेल रहा था, उसके साथ हम लोग भी थोड़ा बहुत बातें कर रहे थे। और इसी टाइम पर बाहर बहुत झमाझम बारिश भी हो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और उसके बाद मेरे पापा चले गए थे। तो इन्होंने बोला कि थोड़ी सी चाय बना दो, चाय पीने का मन कर रहा है। सुबह से चाय भी नहीं पी, खाना भी नहीं खाया, और बस ऐसे ही भाग दौड़ में ही लगे हुए थे। तो मैंने भी मतलब सुबह से चाय नहीं पी थी। तो फिर इस टाइम 8:30 बजे के करीब मैंने थोड़ी सी चाय बनाई। पापा तो मेरे चले गए थे घर, और वैसे भी मेरे पापा चाय नहीं पीते हैं, उनको डायबिटीज़ है, तो वो चाय छोड़ चुके हैं, हम नहीं पीते हैं। और ये देखिए बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और बारिश के साथ साथ सामने आप देख सकते हैं नदी भी बढ़ चुकी है। नदी में पानी इतना ज़्यादा आता है ना, जैसे ही बारिश लगती है वैसे ही पानी भी बढ़ जाता है। तो खैर शाम का टाइम था, और मैंने चाय वाय तो पी ली थी हम लोगों ने। फिर मैंने दूध रख दिया था बॉईल करने के लिए, और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब आज का ही ये वीडियो है। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं, और मैं यहाँ पे अव्यान के साथ थी। काम तो मेरा सारा हो चुका था, केवल थोड़ा सा झाड़ू पोछा रह गया था। बाकी किचन का मैं निपटा चुकी थी, साफ़ सफाई और खाना बनाना सब हो गया था। अभी मैं हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस कर रही हूँ, अव्यान भी यहीं पे था।
तो मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये कूदते कूदते आगे ना आ जाए, तो इसलिए मैं इधर की साइड ले आई थी प्रेस करने के लिए। और प्रेस को मैं एक बार गर्म करके फिर करती हूँ, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा डर लगता है जलने का। ये बहुत ही बेकार हो चुकी है, इसका कंट्रोल जो होता है ना वो भी ख़राब हो चुका है। कम करो तो कम होती ही नहीं है, उल्टा तेज़ हो जाती है। तो इसलिए मैं प्लग हटा के और थोड़ा सा उसको गर्म करके तभी करती हूँ। तो ये देखिए अव्यान की नज़र भी कैसे लगी हुई है मुझ पे कि मम्मा क्या कर रही है। वो बस देखता है, ऐसे देखता रहता है कि क्या कर रही है, और कुछ भी नई चीज़ देखता है तो उसको पकड़ने के लिए भागता है। अभी देखिए पीछे था और अभी कितने आगे आगे बढ़ रहा है। उसको ये रहता है ना कि नई चीज़ है तो मुझे भी इससे खेलने दो, क्या है ये। तो यहाँ पर ये काम भी मेरा हो चुका था सुबह का। फिर हस्बैंड भी तैयार होके नाश्ता करके चले गए थे स्कूल। और उसके बाद नाश्ता करके मैंने भी अपने सारे काम निपटा लिए थे। फिर मैं नहा चुकी थी, और नहाने के बाद जब मैं अंदर आई तो मैं दाल रख रही थी। फिर मैंने देखा मेरी नज़र यहाँ नीचे पड़ी, ड्रम के नीचे इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था। मतलब बहुत टाइम से मेरी यहाँ पे नज़र नहीं गई, और जाले भी हो रहे थे। झाड़ू पोछा भले ही हम हर दिन कर लें, चाहे कितना ही साफ़ सफाई कर लें नीचे फ्लोर की, लेकिन घर साफ़ सुथरा तब तक नहीं लगता है जब तक जाले दिखना बंद ना हो जाए। और जब जाले बहुत ज़्यादा दिखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं कब से साफ़ सफाई नहीं करी है। तो इस टाइम पर मैंने सारे ड्रम हटाए, इनको भी साफ़ किया था। वैसे मैं इन पे कपड़ा मारती रहती हूँ, लेकिन जैसे इनमें आटा रखा हुआ है ना तो वो बार बार इधर उधर लग जाता है। वो तो खैर हर दिन का ही काम रहता है कि जब भी मैं आटा निकालती हूँ तब लगे हाथों गीले कपड़े से बाहर से ड्रम को भी मैं साफ़ करके रख लेती हूँ, लेकिन इस पर फिर भी स्टेन पड़ जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल ऊपर की साइड जहाँ पे मैंने ड्रम रखे रहते हैं वहाँ पर मैंने साफ़ कर लिया था, और अच्छे से एकदम मार्बल को मैंने क्लीन कर लिया। फिर इधर की साइड भी मैंने पूरा धोया है, और सिंक का जो पाइप होता है उसको भी मैंने साफ़ किया है। ऊपर से तो मैं उसमें गर्म पानी डाल देती हूँ जिससे अंदर ज़रा भी गंदगी ना रहे, वो साफ़ हो जाए। और बस सिंक का पाइप भी क्लीन हो चुका है, फ्लोर भी क्लीन हो गया है। अब किचन जो है काफ़ी हद तक मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है। अब दीपावली की जब मैं क्लीनिंग करने लगूँगी तभी पूरा ऊपर की साइड के जो डब्बे हैं बस उधर ही थोड़ा सा सीलन आती है और पपड़ी सी निकल रही है, वो बस मुझे अब साफ़ करना है। बाकी नीचे तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ साफ़ सुथरा। तो यहाँ पर पूरा मेरा काम होता है ख़त्म, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।